ओपन कैपिलरी ट्यूब। यहां पे ओपन का मतलब है, ऐसे तो सभी ओपन है, ये ओपन एट बोथ एंड है। ठीक। और मैंने इसे क्या किया हुआ है, मैंने यहां पर कॉन्टैक्ट एंगल आपके पास, ये कॉन्टैक्ट एंगल आपके पास जो दिया है, ये आपके पास थीटा दिया हुआ है। ठीक। और एक ये कैपिलरी ट्यूब ऐसे मैंने रखी हुई है, इसको किसी हमने कंटेनर अंटेनर नहीं रखा। और आपको था ना, अगर ये कैपिलरी ट्यूब मैंने ऐसे रखी हुई है, तो इसमें कितनी मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर जो है ना इसमें रह सकता है आपके पास। डायग्राम बनाओ। लिखिए इसमें क्वेश्चन, फाइंड आउट मैक्सिमम लेंथ ऑफ, फाइंड आउट मैक्सिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, find out maximum length of water column remaining in the capillary tube. रिमेनिंग इन द कैपिलरी ट्यूब। चालू हो जाओ। और कॉन्टैक्ट एंगल आपके थीटा है। हाँ, कंटेनर निकाल के हम निकल लिया। मतलब ऐसे कोई हमारे पास कंटेनर होगा, एक इस तरीके से कंटेनर हुआ और हमने इसको इसमें डिप कर लिया, तो इसमें कुछ हाइट जो है ना आगे, तो वही आपको बताना इसमें कितनी हाइट जो है ना आपके पास सस्टेन रह पाएगी। आप ऐसे ये केस था, और ये सफिशिएंट लॉन्ग ट्यूब है ये आपका। देखो मैं समझाता हूं, मैं ही समझाता हूं। देखो जैसे ही इसके अंदर हम रखेंगे, बताओ ये आपके पास इसमें वाटर लेवल राइज करेगा, ये बताओ ऐसे आएगा। बताओ इस अपर मेनिस्कस की बात करें, बताओ ये यहां पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, थीटा थीटा। तो बताओ इस पे तो मेनिस्कस है, ऊपर वाला मेनिस्कस, बेटा सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, ऊपर वाला मेनिस्कस तो ऐसे ही होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और यहां पर ये एंगल थीटा है और यहां पर ये एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा, ठीक। अब देखो यहां पे नीचे वाला, बताओ मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो नीचे वाला बताओ जो होगा जब इसे बाहर निकालोगे ना, तो ये भी मेनिस्कस आपके ऐसे ही आ जाएगा। ये थीटा और बताओ ये दोनों मेनिस्कस बताओ क्या कर रहे होंगे, आपको सपोर्ट कर रहे होंगे इस केस में। तो बताओ यहां पर फोर्स कितना लगेगा आपका, दिस एफ एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एस कॉस थीटा। और यहां पर भी बताओ ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, दिस एफ एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एस कॉस थीटा। बताओ अगर ऐसा है तो यहां पर, तो ये जो मैक्सिमम हाइट रिमेनिंग होगी इसके अंदर, बताओ वो क्या हो जाएगा। दिस इज फोर्स बैलेंस की बात करें, बताओ यहां से फोर्स बैलेंस से क्या आएगा बच्चा, अगर फोर्स बैलेंस की बात करें तो ये आ जाएगा, दिस इज 4 पाई आर एस कॉस थीटा।
दिस इज रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच मैक्स इंटू जी। बताओ यही तो हुआ, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच मैक्स इंटू जी। अब बताओ यहां से एच मैक्स की बात करें, दिस इज 4s cos थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू आर। बताओ ये मैक्सिमम हाइट यही तो आई आपकी, और ये जो मैक्सिमम हाइट आई है, जो बताओ कैपिलरी राइज में जो हाइट आई थी, बताओ उसकी जस्ट डबल हाइट है। तो इससे ज्यादा मतलब यहां पर दोनों मेनिस्कस एक तरीके से क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं यहां पर, और ये वाला केस है यहां पर। बताओ इस पॉइंट पे बताओ क्या होगा, यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा आपका, यहां पे पीएटीएम होगा, और इफेक्टिवली ये उसे ऊपर की तरफ क्या कर लेगा, लिफ्ट कर लेगा। पहले तो इस बात से सभी लोग सहमत, नोट करो। प्रेशर बैलेंस तब करोगे जब तक तुम्हें मेनिस्कस डिसाइड ना हो। मेनिस्कस डिसाइड हो गया फिर तो तुम जैसे चाहो वैसे कर लो, तो एक ही बात है, फोर्स बैलेंस है। कंप्लीट कर लिया। अब यही केस डिस्कस करो, ओपन कैपिलरी ट्यूब है और हाइट जो है ना वो इस एच मैक्स बाई 2 के बराबर है, तब आंसर क्या होगा। ये जो एच मैक्स हमने कैलकुलेट किया है, हाइट इसकी हाफ है, तब बताओ केस क्या होगा, क्या कॉन्टैक्ट एंगल होगा। चालू हो जाओ। ये केस 1 था, ये केस 2 में ले रहा हूं। एच यहां पर एच मैक्स बाई 2 है, ये वैल्यू है 2 पाई आर एस 2s cos थीटा बाय रो जी आर। हाँ भाई देखो क्या होगा, देखो हमेशा ध्यान रखो एक बात को, अगर ये सिचुएशन आपके पास दी हुई है, तो इसमें एक बात ध्यान रखिए आप लोग सभी लोग, कि आपके पास अपर जो होता है, आपके पास अपर वाला पार्ट उसका जो है ना फिक्स रहता है, उसका मेनिस्कस फिक्स रहता है। तो क्योंकि आप समझो वो मेनिस्कस कौन सा होगा जो वाटर लेवल को ऊपर लेके गया होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस केस में, बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, ये वाला थीटा। तो इसके कारण ऊपर वाला फोर्स बताओ क्या होगा, एफ एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एस कॉस थीटा। अब बताओ अकेला 2 पाई आर एस कॉस थीटा इसे बैलेंस कर लेगा ना, नीचे वाले फोर्स की जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो नीचे वाला मेनिस्कस अपने आप को बताओ क्या कर लेगा, फ्लैट कर लेगा बिल्कुल। अब बताओ अगर ये अपने को फ्लैट कर लिया, तो बताओ अंदर बाहर प्रेशर कितना हो गया आपके पास, यहां पर भी प्रेशर पीएटीएम, और इसके जस्ट आउटसाइड अगर मैं बात करूं यहां पे प्रेशर पीएटीएम।
बताओ दोनों पॉइंट पे प्रेशर पीएटीएम, बताओ नीचे से कोई फोर्स लगेगा? कोई फोर्स नहीं लगेगा। बताओ यहाँ पर इफेक्टिवली हाइट बताओ कितनी हो जाएगी? बताओ क्या यहाँ पर वही जो एच मैक्स आई थी, एच मैक्स बाई 2 है, और उसको अकेले बताओ कौन मैनेज कर लेगा? ऊपर वाला फोर्स है ना, उसको मैनेज करेगा। लोअर मिनिस्कस बताओ इस केस में क्या हो जाएगा? परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा। पहले तो मेरी बात चमकी या नहीं? पक्का नोट करो। बस हमेशा ध्यान को, अपर मेनिस्कस जो होगा ना वो कभी नहीं चेंज होगा, उसका फिक्स है आपके पास। अब इसी में तीसरा केस, जो h है आपके पास, अब वो h मैक्स बाय 2 से भी कम हो गया। अब बताओ क्या होगा? हाइट h मैक्स बाय 2 से भी कम हो गई। करिए। हाँ अब देखिए ये केस, अब बताओ अब क्या हुआ यहाँ पे? बताओ अब कम हो गया, मतलब अब अकेला 2 पाई आर एस कॉस थीटा भी ज्यादा फोर्स हो गया। अब बताओ इसको मैनेज करने के लिए अगर ये h जो है ना h मैक्स बाय 2 से कम है आपके पास, तो अब यहां पर क्या होगा? ये वाला जो मेनिस्कस है ना, ये भी अपने, इसका कर्वेचर अब कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये कुछ ऐसे, ये कुछ अल्फा होगा, ये कुछ अल्फा होगा, ये अल्फा इस थे। और बताओ अब अल्टीमेटली बताओ इसके कारण फोर्स बताओ किधर लगेगा? बताओ क्या ये 2 पाई आर एस कॉस अल्फा ये लग रहा होगा? अब यही पूछा था अल्फा की वैल्यू क्या होगी? फोर्स बैलेंस करो, बताओ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एस कॉस थीटा माइनस 2 पाई आर एस कॉस अल्फा इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। अब बताओ यहां से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? बात सभी को क्लियर? तो ये ओपन कैपिलरी ट्यूब के 3 केसेस हैं। अगर कोई मैक्सिमम की बात करता है तो मैक्सिमम आपके पास कितना हो जाएगा? जो एक कैपिलरी राइज होता है उसका जस्ट डबल, दैट इज 4s cos थीटा अपॉन रो जी आर। और उस केस में दोनों मेनिस्कस एक जैसे होंगे और दोनों फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे होंगे। अगर आपके पास हाइट उसकी हाफ हो गई तो ऊपर वाला तो लगाएगा, नीचे वाला सरफेस फ्लैट हो जाएगा। और अगर आपके हाइट ये वाला केस हुआ तो नीचे वाला फोर्स नीचे लगाएगा। अब नेट में ये क्या करेगा? इसको बैलेंस करेगा। पहले तो केस सभी को क्लियर? कंप्लीट करिए। बेटा ऊपर वाले को क्या मतलब है? क्या ऊपर वाला इसको मैनेज कर रहा है? तुमने जैसे ट्यूब डाली होगी ऊपर वाला, तो उसने वाटर को ऊपर राइज किया होगा, तो वो मेनिस्कस चेंज ही नहीं होगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा नीचे वाले के, क्योंकि उसको वो मैनेज कर ही नहीं रहा है। वो जब तक ऊपर वाला मेनिस्कस, हमेशा ध्यान रखो, जब तक एज नहीं मिलेगा तब तक ऊपर वाला मेनिस्कस कभी नहीं चेंज होगा। कौन सा मेनिस्कस चेंज होता है? नीचे वाला। तो यहां पर इसको एज तो मिल नहीं रहा है, तो ऑब्वियस है वो फिक्स रहेगा आपका थीटा। सहमत सभी लोग? सभी लोग अटेम्प्ट करिए इसमें। इसी कंसेप्ट पे बेस देखो एक क्वेश्चन, पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 28। पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 28। अब बताओ यहाँ पे h हाइट है आपके पास और नीचे l है, ठीक?
मैंने कहा एच हाइट लेट ये आपके 20 सेंटीमीटर, ऐसे समझने के लिए आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक। अब नीचे अगर एल की बात करें, अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन एच है, मतलब लेट एल इज इक्वल टू जो है ना 30 सेंटीमीटर है। ठीक। तो आपको पता है, बताओ मैक्सिमम वो कितना कर सकता है? 2h कर सकता है। बट एल की वैल्यू बताओ h से ज्यादा है, तो l प्लस h को तो नहीं मैनेज कर पाएगा। तो बताओ इस केस में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी h मैक्स? बताओ 2h के बराबर होगी, पूरे को मैनेज करेगा इसे। और बाकी रिमेनिंग जो है वाटर वो ड्रेन आउट हो जाएगा उससे, क्योंकि आपको पता है अगर ये h है तो ये मैक्सिमम कितना कर सकता है? 2h। लेकिन इस बार l की वैल्यू h से ज्यादा थी, 30 थी। तो अल्टीमेटली बताओ इस केस में एच मैक्स एक तरीके से कितना होगा? 40 सेंटीमीटर हुआ। और जबकि ट्यूब के अंदर पूरा वाटर कितना भरा होगा? 30 प्लस 20 दैट इज 50। मतलब 10 सेंटीमीटर कॉलम जो है ना आपका क्या हो जाएगा? वो ट्यूब से बाहर चला जाएगा। पहले तो यहां तक बात क्लियर। अब अगर यहां पर अगले केस में यहां पर बात करूं, लेट आपके पास एल की वैल्यू लेस देन एच है, मतलब एल की वैल्यू लेट 10 सेंटीमीटर है। अब बताओ ये एच मैक्स कितना मैनेज कर सकता है? 40 कर सकता है। अब बताओ एल प्लस एच कितना हुआ? 30। तो उसको तो मैनेज ही कर लेगा। तो इस केस में तो एच मैक्स किसके बराबर होगा? एल प्लस एच के बराबर होगा। बात सभी को क्लियर? इस केस में बताओ दोनों में कॉन्टैक्ट एंगल क्या होंगे? ऊपर नीचे। यहां पर थीटा और नीचे वाले पे भी क्या होगा? थीटा। इस केस में ऊपर वाले पे तो थीटा होगा और नीचे वाले पे कितना होगा? अल्फा। थीटा से ज्यादा है कम? ज्यादा। अल्फा की वैल्यू थी, तभी तो भाई इसके करस्पॉन्डिंग लगेगा 2 पाई r s cos थीटा। भाई यहां पर देखो, यहां पे 2 पाई r s cos थीटा। बेटा मेरी तब ध्यान दो जा सभी लोग। और यहां पर फोर्स लगेगा 2 पाई r s cos थीटा। ये दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। यहां पर 2 पाई r s, यहां पे कम फोर्स लगना चाहिए। और कम फोर्स लगने के लिए बताओ cos अल्फा की वैल्यू cos थीटा से छोटी होनी चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू थीटा से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। पहले तो केस पूरी तरह क्लियर सभी को? कंप्लीट करो। अब तो इसी पे एक पाथफाइंडर का भी देखो क्वेश्चन है। सर आज जो आपको शीट मिली है उसमें पेज नंबर 1 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो एक लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है, वेटिंग लिक्विड है आपके पास, और इस बार जो है ना विस्कोसिटी वही 0 है आपका। जस्ट कांटेक्ट में रखा गया। मतलब इस बार अगर मैं ऐसे बोलूं, यहां पर ये कंटेनर है, हमने इस बार कैपिलरी को रखा कैसे यहां पर? तो इस कैपिलरी की अगर बात करें तो इस कैपिलरी को जस्ट इसके सरफेस पे मैंने रखा हुआ है, जस्ट ऐसे सरफेस पर, जस्ट इसके कांटेक्ट में है आपका। अब बताओ अगर ये इसके जस्ट कांटेक्ट में है बच्चा, तो अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर ये इसके कांटेक्ट में जस्ट है, तो यहां पर कुछ ना कुछ मेनिस्कस होगा आपके। और अगर उस मेनिस्कस को मैं डिस्कस करूं यहां पर, तो वो ये केस बताओ क्या हो जाएगा आपके पास? बताओ यहां पे अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे मेनिस्कस यहां बनाएगा। अब ये पूरा नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि हमने इसको फुल्ली सबमर्ज नहीं किया आपके। तो भाई जब फुल्ली सबमर्ज कर देते तो बताओ क्या हो जाता है? लिक्विड तो दोनों तरफ वो बिल्कुल कैसा सरफेस हो जाता है? प्लेन। मतलब अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर, ध्यान से समझना, अगर यही केस ऐसे होता
और ये इस तरीके से होता, हमने इसे सबमर्ज कर दिया होता, तो बताओ फिर एक तरीके से यहां पे तो वाटर ऐसे ही हो जाएगा ना, तो यहां और यहां प्रेशर बताओ क्या होगा, सेम होगा आपके पास, क्योंकि अंदर बाहर आपके, तो बट यहां पर क्या है कि यहां एयर, बताओ इस केस में ये मेनिस्कस कुछ ऐसे होगा और ये यहां पर कुछ भी एंगल जो है ना थीटा बना रहा होगा, और ऊपर वाला बताओ क्या दिया हुआ है आपके पास, जी कुछ दिया हुआ है, कौन वेटिंग लिक्विड है, परफेक्टली वेटिंग लिखा है क्या, बताओ ये परफेक्टली वेटिंग है, तो बताओ यहां पे अगर मैं बात करूं तो बताओ यहां पे तो ये आपके पास एक तरीके से कॉन्टैक्ट एंगल बताओ क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये ऐसे ही तो सिचुएशन हुई यहां पे, तो इस केस की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, फोर्स एफ एस होगा, यही तो एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, बताओ ये हो जाएगा 2 π r s, 2 π r s कॉस थीटा तो वहां पे होगा ही नहीं, जीरो, ये एक तरीके कॉस जीरो हुआ, और प्लस इसके लिए हो गया 2 π r s कॉस थीटा इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, तो बताओ यहां पर h की बात करें, बताओ ये कितना आ जाएगा, बोलो अच्छा, ऊपर 2s 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू आर हो जाएगा, हाँ या ना, बात सभी को क्लियर है ना। अब बताओ अगर ये हो जाएगा, तो अगर मैं 90 वाला केस ले लूं तो वहां पर कितनी हाइट मिलेगी आपके पास, वो हाइट आ जाएगी आपके पास 2s अपॉन रो जी आर, और अगर थीटा जीरो हो जाए नीचे भी तो बताओ कितना हो जाएगा 4s अपॉन, तो एक तरीके से अगर देखा जाए जो हाइट आपके पास बताओ क्या हो जाएगी 2s अपॉन रो जी आर से लेके 4s अपॉन रो जी आर। अब देखो हम इक्वालिटी दोनों पे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 2s के एग्जैक्टली 90 भी नहीं हो सकता और एग्जैक्टली जीरो भी नहीं हो सकता, इन बिटवीन पता एक तरीके से जो थीटा होगा वो इन बिटवीन 0 से 90 होगा, तो हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी ना लगा के अपना आंसर ये दे, है कोई ऑप्शन देखो, सी पार्ट आपका, बताओ मेरी बात सभी को क्लियर, ये उसी कंसेप्ट पे है जो ओपन कैपिलरी ट्यूब वाला कंसेप्ट बता।